पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मालदा और नवदीप में समर्थकों के बीच एक लहर पैदा कर दी है। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवदीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी पूरे राज्य में 5 रथ यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। इस अभियान को बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा नाम दिया है। इसकी शुरुआत के लिए नवदीप को इसलिए चुना गया है क्योंकि 15वीं शताब्दी के संत चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवदीप है। नवदीप में मठ में पूजा अर्चना करने के बाद जेपी नड्डा ने रथ यात्रा का आगाज किया। रोड शो के दौरान उमड़े जनसैलाब से जेपी नड्डा और दिलीप घोष बेहद खुश नजर आ रहे थे। टीएमसी के लिए इस रोड शो की सफलता इसलिए भी चिंता करने वाली है क्योंकि किसान आंदोलन के लिए आयोजित चक्का जाम के बावजूद बीजेपी के रोड शो में लोगों की ज्यादा भागीदारी दिखी। वहीं जेपी नड्डा ने ममता दीदी के सबसे बड़े नारे माँ, माटी और मानुष को ही खोखला करार दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में अब ना तो माँ है, ना माटी है, ना मानुष ही बचा है। अगर ममता दीदी के राज में कुछ बचा है तो वो है तुष्टीकरण, तोलाबाजी और तानाशाही। ना मानुष बचा और माँ की तो चिंता ही नहीं। क्या किया? तोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही। इसकी सरकार बनी इन सब की छुट्टी करना तय किया है। और मैं जोश देख रहा हूँ, मैं हाथ मिलाता हूँ और इस तरीके से जनता उत्साह के साथ जवाब दे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि विधानसभा में 200 पार होगा। रोड शो में मिल रहे अपार समर्थन से उत्साहित होकर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के बंगाल में हार होने का ऐलान कर दिया। इसको बंगाल की जनता ने यहाँ से जड़मूल से उखाड़ करके देखने का और जड़मूल से समाप्त करने का तय कर दिया है। चुनाव जोश देख रहा हूँ, जो मैं हर्षोल्लास देख रहा हूँ, वह बताता है कि मोदी जी के काम जो उन्होंने किए दुखी है और चाहती है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का पैसा बंगाल की धरती पर लगे और बीजेपी ने बंगाल के 26 लाख किसानों को सम्मान निधि का पैसा बांटने का ममता बनर्जी के रोक को मुद्दा बनाया है। रोड शो में भी बीजेपी नेता ने बताया कि बंगाल के किसान को 14,000 रुपए मिलना है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अड़ंगेबाजी की वजह से 26 लाख किसानों को ये पैसा नहीं मिले। नड्डा ने कहा कि अब किसानों के खातों में ये पैसा बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिए जाएंगे। इसको रोक के रखा और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली से निवेदन करने लगे तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि देंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे। चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल की संस्कृति की आत्मा है। बीजेपी चुनाव से पहले बंगाल की पहचान और अस्मिता को कायम करने वाले महापुरुषों का आशीर्वाद भी ले रही है। यही वजह है कि ममता दीदी का बंगाल बनाम बाहरी का कार्ड काम नहीं कर पा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ममता दीदी की अपनी सीमाएं रही हैं और बीजेपी इन सीमाओं के पार जाकर ननवान में भगवा झंडा लहराने का संकल्प लेकर उन्हें कठिनतम चुनौती दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मालदा और नवदीप से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।